जय हिंद मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें, खबरों को लाइक और शेयर करें। देखिए, थाना सिविल लाइंस पर 10 मार्च को एक मुकदमा पंजीकृत हुआ था। इसमें वादी ने अपने अपहरण और प्लस उनको बिजनौर में ले जाकर के उनके साथ एक्सटॉर्शन का मुकदमा उसने पंजीकृत कराया था। उनका ये कहना था कि 7 तारीख को उनको यहाँ सोनकपुर स्टेडियम से किडनैप किया गया और उनको बिजनौर ले जाया गया और उनसे एक्सटॉर्शन किया गया। रजिस्ट्रेशन के बाद, एफआईआर रजिस्टर करने के बाद हमारी टीम वहाँ पे इसकी छानबीन में लगी। छानबीन से पता चला कि जिस गाड़ी से इनका अपहरण हो रहा है उस गाड़ी में नीली बत्ती लगी थी और उसमें जो वादी है वो स्वयं उस गाड़ी में जाके बैठे थे और उसके बाद उस गाड़ी को एक कुलदीप शर्मा नामक व्यक्ति उर्फ दिव्य प्रकाश शुक्ला, ये व्यक्ति इनको यहाँ से लेके गया था और उस दिन जो वादी है और कुलदीप शर्मा है, दोनों में वार्तालाप भी हुई थी मॉर्निंग में। और उसके बाद बिजनौर ले गए और ले जा करके वहाँ पर जो वादी हैं इनका किसी व्यक्ति के साथ, किसी जो अभियुक्तगण बनाए गए थे उन लोगों के साथ जमीनी विवाद है, उसके समझौता कराने का प्रयास किया गया था, जिसमें किसी बात पर ये समझौता जब वहाँ पे नहीं हो पाया तो उसके बाद से वहाँ से वादी आकर के उन्होंने मुकदमा पंजीकृत कराया था। बेसिकली जो ये कुलदीप शर्मा जिसकी गाड़ी में बैठकर ये गए थे, जिसकी गाड़ी में नीली बत्ती लगी हुई थी, ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड है और इसने अपने आप को सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का SIB अफसर बताकर इस मामले में समझौता कराकर और रुपये पैसे ऐंठने का प्रयास कर रहा था। और उसके बाद जब पूरी हम लोगों ने इन्वेस्टिगेट किया तो सारा चीज खुल गया। बेसिकली ये जो आरोप था, आरोप सही नहीं पाए गए हैं इस केस में। और जो कुलदीप शर्मा है ये बेसिकली दोनों के बीच में समझौता कराकर पैसा ऐंठने का प्रयास कर रहा था। बेसिकली जो वादी हैं, वादी की एक कजन कोई सिस्टर है, उनके संपर्क में ये जो कुलदीप शर्मा है कहीं न कहीं से आया हुआ था और उसी ने उनको ये ऑफर किया था कि अगर इस तरह का कोई विवाद है तो मैं निपटा दूंगा, मैं एक विजिलेंस कमीशन में अफसर हूँ। और इसी बिना पे ये इस पूरे प्रकरण में इंटरवीन किया और उसके बाद हम लोगों ने इसको गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार करने के बाद इसके पोजीशन से एक बाइक जिस गाड़ी में इसको बैठा के ले गया था उस गाड़ी को भी हम लोगों ने बरामद किया है, जो XUV 700 है। उसके साथ इसके पोजीशन से कुछ फर्जी आई कार्ड वगैरह भी बरामद हुए हैं, कुछ पैसे बरामद हुए हैं, कुछ मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। इन सभी चीजों का ये प्रयोग अपने इस फर्जीवाड़ा में करता था और इसने स्वीकार किया है कि मेरे द्वारा इस पूरे प्रकरण में इंटरफेयर करके पैसा कमाने का हमारा प्रयास था। और मैं ये बेसिकली मेरठ के पल्लवपुरम के फेज 1 में रहता है, रहने वाला ओरिजिनली गुलावटी बुलंदशहर का है और उस प्रकार से इसने इस पूरे घटना को अंजाम दिया है। जो अभी तक की फाइंडिंग्स है उसके हिसाब से इसमें इन्वेस्टिगेशंस को हम आगे बढ़ा रहे हैं। सर, लाल बत्ती गाड़ी जो लाल बत्ती गाड़ी लगी थी जिससे अपहरण किया गया था, उसके ऑनर कौन है और ये गाड़ी कहाँ से है? ये गाड़ी इसी की गाड़ी है। ये कुलदीप शर्मा दिव्य प्रकाश शुक्ला की गाड़ी है। बेसिकली इसके पास जो फर्जी आधार कार्ड और फर्जी आई कार्ड बरामद हुए हैं उसको आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। उसमें एक में जिसका ओरिजिनल आधार कार्ड है वो कुलदीप शर्मा के नाम से है, जो इसके गांव के एड्रेस से बना हुआ है। और उसके बाद जो इसने पुलिस अधिकारी का जो ID बनाया है उसमें अपने आप को ये SIB अधिकारी बताता है और उसके नीचे उसमें सेंट्रल बिजनेस कमीशन का एक आई कार्ड भी इसने अपने पास रखा हुआ है। उसमें उस आई कार्ड में इसने अपना नाम दिव्य प्रकाश शुक्ला रखा हुआ है और जो आधार कार्ड इसका ओरिजिनल है उसका आधार कार्ड नंबर इसने इसमें इम्बॉस किया हुआ है। इस प्रकार ये एक फर्जीवाड़ा करने वाला व्यक्ति है जिसको हम लोगों ने अरेस्ट किया है और ये फर्जी अधिकारी बनकर के, विजिलेंस अधिकारी बनकर के और चीट करने का प्रयास कर रहा था। इस पूरे प्रकरण में कुल कितने लोग शामिल थे, क्या कोई महिला? देखिए, इसमें बेसिकली ये तो है ही, ये तो बीच में इसमें इंटरवेन कर रहा था। बाकी इन दोनों के बीच में विवाद था, 2 परिवारों के बीच में विवाद है जमीन का, वो बहुत ही पुराना विवाद है। इसमें कोई न कोई मुकदमा भी कोर्ट में चल रहा है अभी और उसके बारे में छानबीन की गई है। बहरहाल जो वादी हैं और वादी के बाद बाकी जो अभियुक्तगण हैं उन लोगों के बीच में कुछ इस तरह की क्रिमिनल एक्टिविटी जैसा आरोप किया गया था वैसा अभी तक नहीं पाया गया। ठीक, थैंक यू।